प्रिय श्रोतागण, क्या आपने कभी सोचा है कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड के बनने से पहले, जब न सूर्य था, न चंद्रमा था, न दिशाएं थीं, न पृथ्वी थी, न आकाश था, तब क्या था? अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन क्यों? क्योंकि जिस क्षण का स्मरण आज हम करने जा रहे हैं वह केवल एक देवी की कथा नहीं है। वह उस क्षण की कथा है जब संपूर्ण ब्रह्मांड केवल अंधकार था और उस अंधकार को समाप्त करने के लिए एक दिव्य मुस्कान प्रकट हुई थी। ध्यान से सुनिए, ये केवल कथा नहीं है, ये उस आदि शक्ति की कथा है जिन्होंने अपने एक सूक्ष्म स्मित से इस संपूर्ण सृष्टि को जन्म दिया। वो है नवरात्रि के चौथे दिन पूजित होने वाली जगत जननी माँ कूष्मांडा। प्रिय श्रोतागण, आज की ये कथा साधारण नहीं है। ये कथा केवल सुनने के लिए नहीं है, ये कथा जीवन बदलने के लिए है। और जो साधक नवरात्रि के चौथे दिन श्रद्धा से माँ कूष्मांडा की कथा सुनता है, उसके जीवन के अंधकार में भी प्रकाश का उदय अवश्य होता है। लेकिन उससे पहले हाथ जोड़कर आप सबसे एक छोटा सा विनम्र निवेदन है। यदि आप चाहते हैं कि माँ कूष्मांडा की कृपा आपके जीवन में उतरे, तो इस दिव्य कथा को प्रारंभ करने से पहले वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में श्रद्धा से लिखिए, जय माँ कूष्मांडा। ये केवल एक शब्द नहीं होगा, ये आपके जीवन में प्रकाश आने का एक संकल्प होगा। जहाँ संकल्प होता है वहाँ शक्ति अवश्य उतरती है। अब ध्यान से सुनिए, नवरात्रि का चौथा दिन साधारण दिन नहीं होता। ये वो दिन होता है जब साधक के भीतर छिपी हुई ऊर्जा जागने लगती है। शास्त्र कहते हैं, जब इस सृष्टि में चारों ओर केवल अंधकार था, न कोई दिशा थी, न कोई गति थी, न कोई समय था, तब केवल एक शक्ति थी जो स्वयं में पूर्ण थी, जो स्वयं में प्रकाश थी, जो स्वयं में चेतना थी। वही शक्ति थी माँ कूष्मांडा। प्रिय श्रोतागण, कूष्मांडा शब्द का अर्थ ही है कु अर्थात छोटा, ऊष्मा अर्थात ऊर्जा, अंड अर्थात ब्रह्मांड, अर्थात वह माता जिन्होंने अपनी छोटी सी दिव्य ऊर्जा से संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना कर दी। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन इसका हमारे जीवन से क्या संबंध है? ध्यान से सुनिए, जब मनुष्य का जीवन अंधकार से भर जाता है, जब उसे आगे का मार्ग दिखाई नहीं देता, जब प्रयास करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती, जब मन थक जाता है, जब आत्मा निराश हो जाती है, तब वही माँ कूष्मांडा उसके जीवन में भी नया प्रकाश उत्पन्न करती हैं। और आज जो कथा आप सुनने जा रहे हैं, वे केवल ब्रह्मांड की उत्पत्ति की कथा नहीं है। वह कथा है एक ऐसे मनुष्य की जिसका जीवन अंधकार से भर चुका था, जिसकी आशाएं समाप्त हो चुकी थीं, जिसका विश्वास टूट चुका था। लेकिन माँ कूष्मांडा की कृपा से उसका जीवन फिर से प्रकाश से भर गया। बहुत समय पहले विंध्याचल पर्वतों के समीप एक छोटा सा राज्य था। उस राज्य का नाम था तेजपुर और उस राज्य के राजा थे राजा धर्मकेतु। राजा धर्मकेतु अत्यंत धर्मात्मा थे, प्रजावत्सल थे, दयालु थे, लेकिन उनके जीवन में एक गहरी पीड़ा थी। उनके राज्य में धीरे धीरे अंधकार छाने लगा था। पहले वर्ष वर्षा कम हुई, फिर फसलें नष्ट हो गईं, फिर रोग फैलने लगे, फिर व्यापार बंद होने लगा और धीरे धीरे राज्य की समृद्धि समाप्त होने लगी। प्रजा दुखी थी, राजा चिंतित थे और सबसे बड़ी बात, राजा का मन भी अब भय से भरने लगा था। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? ध्यान से सुनिए, जब मनुष्य अपने जीवन में बाहरी साधनों पर अधिक भरोसा करने लगता है और भीतर की शक्ति को भूल जाता है, तब जीवन में अंधकार प्रवेश करता है। यही राजा धर्मकेतु के साथ भी हुआ। उन्होंने यज्ञ किए, दान किए, तपस्या की, लेकिन समाधान नहीं मिला। एक रात राजा अत्यंत चिंतित होकर महल की छत पर बैठे थे। चारों ओर अंधकार था, आकाश में बादल छाए हुए थे और अचानक उन्हें दूर जंगल की दिशा में एक छोटा सा प्रकाश दिखाई दिया। राजा आश्चर्यचकित हो गए, इतने अंधकार में ये प्रकाश कैसा? अगले ही क्षण राजा उस प्रकाश की दिशा में चल पड़े। धीरे धीरे चलते चलते वे एक छोटे से आश्रम तक पहुंचे। वहां एक वृद्ध तपस्वी ध्यान में बैठे थे। उनके शरीर से तेज निकल रहा था। राजा ने उनके चरणों में प्रणाम किया और अपनी सारी पीड़ा उन्हें बता दी। तपस्वी ने आंखें खोलीं और मुस्कुराते हुए बोले, राजन, तुम्हारी राज्य में जो अंधकार आया है
वो बाहर का नहीं है, वो भीतर का है। राजा आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने पूछा, गुरुदेव, भीतर का अंधकार? तपस्वी बोले, हाँ राजन, जब राजा का मन भय से भर जाता है तो राज्य में प्रकाश नहीं रह सकता। जब राजा का विश्वास डगमगा जाता है तो प्रजा का साहस भी टूट जाता है। और जब मनुष्य अपने भीतर की शक्ति को भूल जाता है तो बाहरी साधन भी उसका साथ छोड़ देते हैं। प्रिय श्रोतागण, ये केवल राजा की कथा नहीं है, ये हमारी भी कथा है। जब हम अपने भीतर की शक्ति को भूल जाते हैं तब जीवन में समस्याएं बढ़ने लगती हैं। तब तपस्वी ने राजा से कहा, यदि तुम सच में अपने राज्य को अंधकार से मुक्त करना चाहते हो तो नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा का व्रत करो और उस दिन अपनी सबसे प्रिय वस्तु का त्याग करो। राजा चौंक गए। सबसे प्रिय वस्तु? लेकिन वो क्या थी? ये सोचते सोचते राजा लौट आए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनका सबसे प्रिय क्या है, राज्य, सिंहासन, धन या कुछ और। प्रिय श्रोतागण, यहीं से शुरू होती है माँ कुष्मांडा की परीक्षा और यहीं से शुरू होती है राजा धर्मकेतु के जीवन की सबसे बड़ी यात्रा। एक ऐसी यात्रा जो उन्हें अंधकार से प्रकाश तक ले जाने वाली थी। प्रिय श्रोतागण, आपने सुना कि किस प्रकार राजा धर्मकेतु के राज्य में अचानक अंधकार छा गया था। कैसे वर्षा रुक गई थी, कैसे अन्न समाप्त हो रहा था, कैसे रोग फैल रहे थे और कैसे स्वयं राजा का मन भी भय और असहायता से भर गया था। और फिर विंध्याचल के वन में एक दिव्य तपस्वी ने उन्हें एक रहस्यमयी वचन दिया था, राजन, यदि तुम सच में अपने राज्य को अंधकार से मुक्त करना चाहते हो तो नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा का व्रत करो और अपनी सबसे प्रिय वस्तु का त्याग करो। प्रिय श्रोतागण, अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन क्यों? राजा से उनकी सबसे प्रिय वस्तु का त्याग क्यों मांगा गया? ध्यान से सुनिए, ये केवल राजा धर्मकेतु की परीक्षा नहीं थी, ये उस अहंकार की परीक्षा थी जो हर मनुष्य के भीतर कहीं ना कहीं छिपा होता है। क्योंकि जब तक मनुष्य अपनी सबसे प्रिय वस्तु का त्याग नहीं करता तब तक वो अपनी आत्मा का वास्तविक प्रकाश नहीं देख पाता। और यही माँ कुष्मांडा की साधना का रहस्य है। जो साधक अपने भीतर के अंधकार को त्याग देता है, माँ स्वयं उसके जीवन में प्रकाश बनकर उतरती हैं। अब कथा आगे बढ़ती है। राजा धर्मकेतु उस रात महल लौट आए, लेकिन उनका मन अत्यंत व्याकुल था। वो सोच रहे थे, मेरी सबसे प्रिय वस्तु क्या है? उन्होंने अपने खजाने को देखा, सोचा क्या ये धन? लेकिन मन ने कहा नहीं। उन्होंने अपने सिंहासन को देखा, सोचा क्या ये राजसत्ता? लेकिन मन ने फिर कहा नहीं। और तभी उनकी दृष्टि महल के भीतर खेल रहे अपने छोटे पुत्र पर पड़ी, राजकुमार आर्यमित्र। राजा की आंखें भर आईं। उन्होंने मन ही मन सोचा, क्या मेरा सबसे प्रिय यही है? और जैसे ही ये विचार उनके मन में आया, उनका हृदय कांप उठा। प्रिय श्रोतागण, यहीं से शुरू होती है सच्ची भक्ति की परीक्षा। जब ईश्वर मनुष्य से उसकी सबसे प्रिय वस्तु मांगते हैं तो वो वस्तु बाहर की नहीं होती, वो उसके हृदय से जुड़ी होती है। और यही कारण है कि साधना कभी सरल नहीं होती। अगली सुबह राजा ने महारानी से अपनी पूरी बात बताई। महारानी कुछ क्षण मौन रहीं, फिर उन्होंने शांत स्वर में कहा, राजन, यदि ये माँ कुष्मांडा की आज्ञा है तो हमें विश्वास रखना चाहिए। प्रिय श्रोतागण, ये सुनकर राजा और भी भावुक हो गए, क्योंकि महारानी का विश्वास राजा के भय से कहीं अधिक बड़ा था। और यही विश्वास भक्ति का वास्तविक आधार होता है। दिन बीतते गए और धीरे धीरे नवरात्रि का चौथा दिन आ पहुंचा। पूरा राज्य उत्सुक था। राजमहल में माँ कुष्मांडा की पूजा की तैयारी हो रही थी। मंदिर को दीपों से सजाया गया था। वेद मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। लेकिन राजा का मन अभी भी विचलित था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या त्याग करना है। तभी पूजा प्रारंभ होने से कुछ ही क्षण पहले महल के द्वार पर एक वृद्ध स्त्री आई। उसके वस्त्र फटे हुए थे, चेहरा थका हुआ था और आंखों में करुणा भरी हुई थी। उसने द्वारपाल से कहा, मुझे राजा से मिलना है। द्वारपाल ने उसे रोका, लेकिन उसी समय राजा वहां आ पहुंचे। राजा ने वृद्ध स्त्री को देखा और उसके पास जाकर बोले, माता, आप क्या चाहती हैं? वृद्ध स्त्री ने कांपती हुई आवाज में कहा, राजन, मेरा पुत्र कई दिनों से बीमार है। उसे बचाने के लिए मुझे औषधि चाहिए, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है। प्रिय श्रोतागण, ये सुनते ही राजा का हृदय द्रवित हो गया। लेकिन उसी क्षण उन्हें तपस्वी के शब्द याद आए, अपनी सबसे प्रिय वस्तु का त्याग करो। राजा कुछ क्षण मौन रहे, फिर उन्होंने अपने राजवैद्य को बुलाया और आदेश दिया,
इस माता के पुत्र का उपचार तुरंत किया जाए। राजवैद्य बोले, राजन, राज्य के भंडार लगभग समाप्त हो चुके हैं। अब औषधि केवल राजकुमार के लिए सुरक्षित रखी गई है। ये सुनकर राजा का हृदय जैसे रुक गया। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन आगे क्या हुआ? ध्यान से सुनिए। यही वो क्षण था जब मां कूष्मांडा स्वयं राजा की परीक्षा ले रही थी। एक ओर था उनका पुत्र और दूसरी ओर थी एक अज्ञात स्त्री का पुत्र। एक ओर था मोह और दूसरी ओर था धर्म। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने आकाश की ओर देखा और मन ही मन कहा, हे मां कूष्मांडा, यदि यही आपकी इच्छा है तो मैं अपने पुत्र की औषधि भी इस माता के पुत्र को दे देता हूँ। प्रिय श्रोतागण, जैसे ही राजा ने ये निर्णय लिया, उसी क्षण मंदिर के दीपक अचानक और अधिक तेज चमकने लगे। वातावरण में सुगंध फैल गई और चारों ओर एक अलौकिक शांति छा गई। राजा आश्चर्यचकित होकर उस वृद्ध स्त्री को देखने लगे। उसकी आंखों में अब करुणा नहीं बल्कि तेज चमक रहा था। उसका झुका हुआ शरीर अब सीधा हो गया और उसके चारों ओर एक दिव्य आभा प्रकट होने लगी। प्रिय श्रोतागण, राजा समझ चुके थे, ये कोई साधारण स्त्री नहीं है, ये स्वयं मां की लीला है। राजा तुरंत भूमि पर दंडवत होकर गिर पड़े। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और वे कांपते हुए स्वर में बोले, हे मां, यदि आप यहीं हैं तो कृपा कर मुझे दर्शन दीजिए। मैं आपकी शरण में हूँ। मैंने जो भी किया आपकी आज्ञा समझकर किया। तभी वह वृद्ध स्त्री मुस्कुराई और अगले ही क्षण पूरा प्रांगण दिव्य प्रकाश से भर गया। राजा ने जैसे ही अपनी आंखें उठाईं, उन्होंने देखा उनके सामने एक अद्भुत दिव्य स्वरूप खड़ा है। 8 भुजाएं, प्रत्येक हाथ में दिव्य आयुध, सिंहासन पर विराजमान तेजस्वी आभा और मुख पर एक करुणामयी मुस्कान। वो स्वयं थीं जगत जननी मां कूष्मांडा। प्रिय श्रोतागण, जिस क्षण राजा धर्मकेतु ने मां के उस दिव्य स्वरूप के दर्शन किए, उस क्षण उनका हृदय पूर्ण रूप से पिघल गया। उनके भीतर का भय समाप्त हो गया। उनके भीतर का संशय समाप्त हो गया। उनके भीतर का अंधकार समाप्त हो गया। और यही मां कूष्मांडा की कृपा का प्रथम स्पर्श होता है। जब साधक को उनके दर्शन होते हैं तो सबसे पहले उसके भीतर का भय समाप्त होता है। मां कूष्मांडा ने राजा की ओर प्रेम से देखा और मधुर स्वर में बोली, राजन, आज तुमने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े तपस्वी भी नहीं कर पाते। तुमने अपने पुत्र के मोह से ऊपर उठकर धर्म को चुना। तुमने अपने सुख से ऊपर उठकर दूसरे के दुख को चुना, और यही सच्ची भक्ति है। प्रिय श्रोतागण, ये केवल राजा धर्मकेतु की शिक्षा नहीं है, ये हमारी भी शिक्षा है। हम अक्सर सोचते हैं कि पूजा करने से ही भगवान प्रसन्न होते हैं, लेकिन मां कूष्मांडा कहती हैं, नहीं, भगवान सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं जब मनुष्य दूसरे के दुख को अपना दुख समझता है। मां ने आगे कहा, राजन, तुम्हारे राज्य में जो अंधकार आया था वो केवल प्रकृति का नहीं था, वो तुम्हारे मन का अंधकार था, और आज तुमने अपने मन का अंधकार दूर कर दिया है। इसलिए आज से तुम्हारे राज्य में फिर से प्रकाश लौट आएगा। इतना कहकर मां कूष्मांडा ने अपने कर कमलों से आशीर्वाद दिया और उसी क्षण आकाश में बादल छंटने लगे। सूर्य की किरणें महल पर पड़ने लगी और चारों ओर पक्षियों की मधुर ध्वनि गूंजने लगी। प्रिय श्रोतागण, ये केवल प्रकृति का परिवर्तन नहीं था, ये मां कूष्मांडा की कृपा का प्रकट होना था। राजा धर्मकेतु की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे मां, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मेरी एक और प्रार्थना स्वीकार कीजिए। मेरी प्रजा के जीवन से भी ये दुख दूर कर दीजिए। मां मुस्कुराईं और बोली, राजन, जिस दिन राजा अपने सुख से पहले प्रजा के सुख की कामना करता है, उस दिन उसका राज्य स्वयं ही स्वर्ग बन जाता है, और आज तुमने वही किया है। इसलिए आज से तुम्हारे राज्य में कभी अन्न की कमी नहीं होगी, कभी वर्षा की कमी नहीं होगी, कभी रोग नहीं फैलेंगे, और तुम्हारे वंश में सदैव धर्म की ज्योति जलती रहेगी। प्रिय श्रोतागण, इतना कहकर मां कूष्मांडा धीरे धीरे प्रकाश में विलीन होने लगी, लेकिन जाते जाते उन्होंने एक ऐसा रहस्य बताया जो आज भी हर साधक के लिए मार्गदर्शन है। मां बोली, जो भी साधक नवरात्रि के चौथे दिन पूर्ण श्रद्धा से मेरा व्रत करेगा और किसी जरूरतमंद की सहायता करेगा, उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं रहेगा।
प्रिय श्रोतागण, यही मां कुष्मांडा की साधना का सबसे बड़ा रहस्य है और यही कारण है कि आज भी नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा की कथा सुनना अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि आप भी चाहते हैं कि मां कुष्मांडा का प्रकाश आपके जीवन में उतरे, तो कमेंट में श्रद्धा से अवश्य लिखिए, जय मां कुष्मांडा। और इस दिव्य कथा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि जब मां की कथा फैलती है तो मां की कृपा भी फैलती है। अब हाथ जोड़कर मां से प्रार्थना करें, हे आदिशक्ति मां कुष्मांडा, हमारे जीवन के अंधकार को समाप्त कर दीजिए, हमारे मन में प्रकाश भर दीजिए, हमारे घर में सुख भर दीजिए, हमारे परिवार में शांति भर दीजिए और हमारे जीवन को आपकी भक्ति से भर दीजिए। जो भी श्रद्धा से ये कथा सुन रहा है, मां कुष्मांडा उसके जीवन में प्रकाश अवश्य भरे। इसी मंगल कामना के साथ बोलिए, जय मां कुष्मांडा। प्रिय श्रोतागण, अब तक आपने सुना कि किस प्रकार राजा धर्मकेतु ने अपने पुत्र के मोह से ऊपर उठकर एक अज्ञात वृद्ध स्त्री के पुत्र के लिए औषधि का त्याग किया और उसी क्षण वह वृद्ध स्त्री अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट होकर स्वयं मां कुष्मांडा के रूप में सामने आई। मां ने राजा को आशीर्वाद दिया, राज्य के अंधकार को दूर करने का वरदान दिया और जाते जाते एक गहरा रहस्य भी बताया कि जो साधक नवरात्रि के चौथे दिन करुणा, त्याग और श्रद्धा के साथ उनका व्रत करता है, उसके जीवन में कभी अंधकार स्थायी नहीं रह सकता। लेकिन प्रिय श्रोतागण, अब आप सोच रहे होंगे, यदि मां ने स्वयं दर्शन दे दिए तो क्या कथा यहीं समाप्त हो जाती है? ध्यान से सुनिए, नहीं, यहीं से शुरू होती है उस परीक्षा की अंतिम और सबसे गहरी अवस्था। क्योंकि ईश्वर जब किसी साधक को चुनते हैं तो केवल दर्शन देकर नहीं चले जाते, वे उसे भीतर से बदलते हैं, उसे ऐसा बना देते हैं कि वह स्वयं प्रकाश का स्रोत बन जाए। और यही होने वाला था राजा धर्मकेतु के साथ। मां कुष्मांडा के दिव्य दर्शन के बाद राजा का हृदय पूर्ण रूप से बदल चुका था। अब उनके भीतर भय नहीं था, अब उनके भीतर चिंता नहीं थी, अब उनके भीतर केवल एक ही भावना थी, समर्पण। लेकिन उसी रात एक और विचित्र घटना हुई। महल के आकाश में अचानक फिर से बादल घिराए, तेज आंधी चलने लगी और पूरे राज्य में फिर से अंधकार फैल गया। प्रजा भयभीत हो गई, राजमहल में हलचल मच गई। मंत्री दौड़ते हुए राजा के पास पहुंचे और बोले, राजन, अभी कुछ समय पहले तो सब ठीक हो गया था, फिर ये अंधकार कैसे लौट आया? प्रिय श्रोतागण, यही वो क्षण था जब राजा धर्मकेतु की श्रद्धा की अंतिम परीक्षा शुरू हुई। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन क्यों? क्योंकि सच्ची श्रद्धा वही होती है जो चमत्कार देखने के बाद भी स्थिर रहे और चमत्कार समाप्त हो जाने पर भी स्थिर रहे। राजा धर्मकेतु मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले, डरो मत, ये अंधकार नहीं है, ये हमारी श्रद्धा की परीक्षा है। प्रिय श्रोतागण, जब साधक का विश्वास दृढ़ हो जाता है, तब परिस्थितियां उसे हिला नहीं पाती और उसी क्षण राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी, आज से राज्य का प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी जरूरतमंद की सहायता करेगा, किसी भूखे को भोजन देगा, किसी दुखी को सहारा देगा, क्योंकि यही मां कुष्मांडा की सच्ची पूजा है। ये सुनते ही राज्य में एक अद्भुत परिवर्तन शुरू हो गया। लोग एक दूसरे की सहायता करने लगे, धनवान गरीबों की सहायता करने लगे, किसान अपने अन्न का भाग बांटने लगे और धीरे धीरे राज्य का वातावरण बदलने लगा। प्रिय श्रोतागण, ये केवल बाहरी परिवर्तन नहीं था, ये भीतर की प्रकाश का प्रकट होना था। लेकिन तभी राजमहल में एक और संकट आ गया। राजकुमार आर्यमित्र अचानक बीमार पड़ गए, उनकी स्थिति गंभीर हो गई। राजवैद्य ने राजा से कहा, राजन, राजकुमार की स्थिति अत्यंत नाजुक है, अब केवल ईश्वर ही इन्हें बचा सकते हैं। प्रिय श्रोतागण, ये सुनते ही पूरे महल में शोक की लहर दौड़ गई। महारानी रोने लगी, मंत्री चिंतित हो गए और प्रजा भी भयभीत हो गई। लेकिन राजा धर्मकेतु शांत थे। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन कैसे? क्योंकि अब उनके भीतर भय नहीं था, अब उनके भीतर केवल विश्वास था। राजा राजकुमार के पास गए, उनके सिर पर हाथ रखा और आंखें बंद करके मां कुष्मांडा का स्मरण करने लगे। उन्होंने कहा, हे मां, यदि ये भी आपकी परीक्षा है तो मैं इसे भी स्वीकार करता हूँ। यदि मेरे पुत्र का जीवन आपके चरणों में अर्पित करना पड़े तो मैं वो भी कर दूंगा, लेकिन मेरी श्रद्धा को कभी कमजोर मत होने देना। प्रिय श्रोतागण, जैसे ही राजा ने ये प्रार्थना की, उसी क्षण महल के भीतर एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वातावरण सुगंध से भर गया और उसी प्रकाश के मध्य मां कुष्मांडा पुनः प्रकट हुई। मां मुस्कुराई और बोली, राजन, आज तुम्हारी अंतिम परीक्षा पूर्ण हो गई।
तुमने अपने पुत्र के जीवन से भी अधिक महत्व अपनी श्रद्धा को दिया है, इसलिए आज से तुम्हारे जीवन में कभी दुख स्थायी नहीं रहेगा। इतना कहकर माँ ने अपने करकमलों से राजकुमार के मस्तक को स्पर्श किया और उसी क्षण राजकुमार की सांसें सामान्य हो गईं। उनकी आंखें खुल गईं। पूरा महल जय माँ कुष्मांडा के जयघोष से गूंज उठा। प्रिय श्रोतागण, यही माँ कुष्मांडा की कृपा है। जब साधक अपनी श्रद्धा को परिस्थितियों से ऊपर रखता है तो माँ स्वयं उसके जीवन में हस्तक्षेप करती हैं। और आज भी जो साधक नवरात्रि के चौथे दिन पूर्ण श्रद्धा से माँ कुष्मांडा का व्रत करता है, किसी जरूरतमंद की सहायता करता है और इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन में भी माँ कुष्मांडा का प्रकाश अवश्य उतरता है। प्रिय श्रोतागण, अब तक आपने माँ कुष्मांडा की उस अद्भुत लीला को सुना जिसमें उन्होंने राजा धर्मकेतु की श्रद्धा को परखा, उनसे उनके सबसे प्रिय मोह का त्याग करवाया, उनके राज्य के अंधकार को दूर किया और अंततः उनके पुत्र को भी जीवनदान देकर ये सिद्ध कर दिया कि जब साधक सच्चे मन से समर्पण करता है तो माँ स्वयं उसके जीवन में उतर आती हैं। लेकिन ध्यान से सुनिए, ये केवल एक राजा की कथा नहीं थी, ये केवल एक चमत्कार की कथा नहीं थी, ये केवल एक वरदान की कथा नहीं थी, ये एक रहस्य की कथा थी। ऐसा रहस्य जिसे समझे बिना माँ कुष्मांडा की साधना पूर्ण नहीं होती। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन क्यों? क्योंकि माँ कुष्मांडा केवल बाहरी अंधकार को दूर नहीं करती, वे मनुष्य के भीतर छिपे उस अंधकार को भी समाप्त करती हैं जो उसे वर्षों से बांध कर रखता है। और यही कारण था कि माँ के दर्शन के बाद भी राजा धर्मकेतु की साधना समाप्त नहीं हुई थी, बल्कि अब उनकी वास्तविक साधना प्रारंभ हुई थी। प्रिय श्रोतागण, माँ कुष्मांडा के आशीर्वाद के बाद राज्य में फिर से वर्षा होने लगी, नदियां भरने लगी, खेतों में हरियाली लौट आई, व्यापार पुनः प्रारंभ हो गया, प्रजा के चेहरे पर मुस्कान लौट आई और पूरे राज्य में माँ कुष्मांडा के जयघोष गूंजने लगे। लेकिन एक दिन राजा धर्मकेतु अपने राजमहल की छत पर खड़े होकर इस सब परिवर्तन को देख रहे थे और अचानक उनके मन में एक विचार आया। उन्होंने सोचा, ये सब मेरी तपस्या का फल है, ये सब मेरी श्रद्धा का परिणाम है। प्रिय श्रोतागण, बस यही वो क्षण था जहां से एक नई परीक्षा प्रारंभ हुई। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन क्यों? क्योंकि जब मनुष्य के भीतर अहंकार प्रवेश करता है तो वो धीरे धीरे उसकी साधना को समाप्त कर देता है। और यही कारण है कि माँ कुष्मांडा ने एक बार फिर राजा धर्मकेतु की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उस रात राजा ने एक विचित्र स्वप्न देखा। उन्होंने देखा, पूरा राज्य फिर से अंधकार में डूब गया है, नदियां सूख गई हैं, खेत बंजर हो गए हैं, प्रजा रो रही है और वे स्वयं सिंहासन पर अकेले बैठे हैं। राजा घबराकर जाग उठे, उनका शरीर पसीने से भीग चुका था। उन्होंने तुरंत आंखें बंद की और माँ कुष्मांडा का स्मरण किया और उसी क्षण एक मधुर स्वर उनके भीतर गूंजा, राजन। राजा ने चारों ओर देखा, कोई नहीं था, लेकिन स्वर स्पष्ट था, राजन, प्रकाश कभी बाहर से नहीं आता, प्रकाश भीतर से आता है। प्रिय श्रोतागण, ये स्वर स्वयं माँ कुष्मांडा का था। राजा समझ गए, ये स्वप्न कोई साधारण स्वप्न नहीं था, ये चेतावनी थी, ये संकेत था कि कहीं उनके भीतर फिर से अंधकार जन्म ले रहा है। अगली सुबह राजा तुरंत उसी वन की ओर चले जहां उन्होंने पहली बार उस तपस्वी के दर्शन किए थे। वहां पहुंचकर उन्होंने तपस्वी के चरणों में प्रणाम किया और बोले, गुरुदेव, मुझे बचा लीजिए, मुझे अहंकार से बचा लीजिए। तपस्वी मुस्कुराए और बोले, राजन, तुम्हें अब बचाने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें अब पहचानने की आवश्यकता है। राजा ने पूछा, क्या पहचानने की? तपस्वी बोले, ये पहचानने की कि तुम्हारे जीवन में जो प्रकाश आया है वो तुम्हारा नहीं है, वो माँ कुष्मांडा का है। प्रिय श्रोतागण, ये केवल राजा धर्मकेतु की शिक्षा नहीं है, ये हम सभी की शिक्षा है। जब जीवन में सफलता आती है तो हम सोचते हैं ये हमारी मेहनत का परिणाम है, लेकिन सच्चाई ये है कि वो माँ की कृपा का परिणाम होता है। तपस्वी ने आगे कहा, राजन, यदि तुम चाहते हो कि ये प्रकाश सदैव बना रहे तो आज से अपने जीवन को सेवा के लिए समर्पित कर दो, अपने सिंहासन को साधना बना दो, अपने राज्य को मंदिर बना दो और अपनी प्रजा को परिवार बना दो। प्रिय श्रोतागण, राजा धर्मकेतु की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने उसी क्षण संकल्प लिया कि आज से उनका जीवन केवल माँ कुष्मांडा की सेवा के लिए समर्पित होगा। और उसी क्षण आकाश में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ, फूलों की वर्षा होने लगी और वातावरण में एक मधुर सुगंध फैल गई। राजा समझ गए,
माँ कूष्मांडा उनकी इस प्रतिज्ञा से प्रसन्न हो गई हैं। प्रिय श्रोतागण, यही माँ कूष्मांडा की साधना का अंतिम रहस्य है। जब मनुष्य अपने जीवन को केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीना प्रारंभ कर देता है, तभी उसके जीवन में स्थायी प्रकाश आता है। यदि आप भी चाहते हैं कि माँ कूष्मांडा का ये स्थायी प्रकाश आपके जीवन में उतरे, तो आज ही किसी ज़रूरतमंद की सहायता करने का संकल्प लीजिए और कमेंट में श्रद्धा से अवश्य लिखिए, जय माँ कूष्मांडा। क्योंकि जब संकल्प श्रद्धा से लिया जाता है तो माँ कूष्मांडा स्वयं उसे पूर्ण करती हैं। अब हाथ जोड़कर माँ से प्रार्थना करें, हे आदिशक्ति माँ कूष्मांडा, हमारे भीतर के अहंकार को समाप्त कर दीजिए, हमारे जीवन को सेवा का मार्ग दिखाइए। ध्यान से सुनिए, यही से प्रारंभ होती है माँ कूष्मांडा की साधना का सबसे गहरा रहस्य। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन क्यों? क्योंकि अब तक जो कुछ हुआ वो केवल बाहरी जीवन का परिवर्तन था। अब जो होने वाला था वो राजा धर्मकेतु के भीतर आत्मा के स्तर पर परिवर्तन करने वाला था, और यही परिवर्तन माँ कूष्मांडा की वास्तविक कृपा का स्वरूप होता है। प्रिय श्रोतागण, एक दिन प्रातःकाल राजा धर्मकेतु ब्रह्म मुहूर्त में उठे। उन्होंने स्नान किया और अकेले ही विंध्याचल पर्वत की दिशा में चल पड़े, क्योंकि उनके हृदय में एक गहरी पुकार उठ रही थी, जैसे कोई उन्हें बुला रहा हो, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अपने पास बुला रही हो। वन के भीतर प्रवेश करते ही वातावरण बदल गया। चारों ओर एक अद्भुत शांति थी। पक्षियों की ध्वनि भी मानो मंत्रों की तरह सुनाई दे रही थी, और जैसे जैसे राजा आगे बढ़ते गए, उन्हें अपने हृदय की धड़कन भी शांत होती हुई प्रतीत होने लगी। कुछ ही देर में वे उसी स्थान पर पहुंच गए जहां उन्होंने पहली बार उस तपस्वी के दर्शन किए थे। लेकिन इस बार तपस्वी वहां नहीं थे। उनकी जगह एक प्राचीन गुफा के भीतर से प्रकाश निकल रहा था। प्रिय श्रोतागण, राजा धीरे धीरे उस गुफा के भीतर प्रवेश करने लगे। जैसे ही उन्होंने भीतर कदम रखा, उन्हें ऐसा अनुभव हुआ जैसे समय रुक गया हो, जैसे संसार की गति थम गई हो। और उसी क्षण गुफा के भीतर से एक दिव्य स्वर गूंजा, राजन। राजा ने तुरंत हाथ जोड़ लिए और बोले, हे माँ, क्या आप मुझे बुला रही हैं? स्वर पुनः गूंजा, हाँ राजन, आज तुम्हें वो रहस्य जानना है जिसे जाने बिना माँ कूष्मांडा की साधना पूर्ण नहीं होती। प्रिय श्रोतागण, राजा का शरीर रोमांच से भर गया। उन्होंने आंखें बंद कर लीं और पूरी श्रद्धा से बोले, माँ, मैं आपकी शरण में हूँ, कृपा करके मुझे वो रहस्य बताइए। तभी गुफा का प्रकाश अचानक और तेज हो गया, और उस प्रकाश के मध्य धीरे धीरे माँ कूष्मांडा का दिव्य स्वरूप प्रकट होने लगा। 8 भुजाएं, प्रत्येक हाथ में दिव्य आयुध, कमल समान मुख और एक ऐसी मधुर मुस्कान जिसे देखकर स्वयं भय भी शांत हो जाए। प्रिय श्रोतागण, माँ ने मुस्कुराकर राजा की ओर देखा और कहा, राजन, तुमने अब तक बाहरी अंधकार को त्याग दिया है, लेकिन अभी एक अंधकार शेष है। राजा ने विनम्र स्वर में पूछा, माँ, वो कौन सा अंधकार? माँ बोली, ज्ञान का अंधकार। जब तक मनुष्य स्वयं को शरीर समझता है, तब तक वो अंधकार में रहता है। प्रिय श्रोतागण, ये केवल राजा धर्मकेतु के लिए नहीं था, ये हम सभी के लिए संदेश था। माँ कूष्मांडा ने आगे कहा, राजन, जब इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था, न सूर्य था, न चंद्रमा था, न पृथ्वी थी, न आकाश था, तब केवल एक मुस्कान थी, और वही मुस्कान मेरा स्वरूप थी। उस मुस्कान से ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, और उसी मुस्कान का अंश हर मनुष्य के भीतर भी है। प्रिय श्रोतागण, यही माँ कूष्मांडा की साधना का सबसे बड़ा रहस्य है कि ब्रह्मांड बाहर नहीं है, ब्रह्मांड भीतर है। माँ ने आगे कहा, राजन, जब मनुष्य अपने भीतर उस मुस्कान को पहचान लेता है, तब उसका जीवन स्वयं प्रकाश बन जाता है। तभी उसका भय समाप्त हो जाता है, तभी उसका दुख समाप्त हो जाता है, तभी उसका भ्रम समाप्त हो जाता है। प्रिय श्रोतागण, इतना कहकर माँ कूष्मांडा ने अपना कर कमल राजा के मस्तक पर रखा, और उसी क्षण राजा को ऐसा अनुभव हुआ जैसे उनके भीतर हजारों सूर्यों का प्रकाश प्रकट हो गया हो, जैसे उनके भीतर वर्षों से छिपा हुआ अंधकार अचानक समाप्त हो गया हो। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कांपते हुए स्वर में कहा, माँ, अब मैं समझ गया, सच्चा प्रकाश बाहर नहीं, भीतर होता है। माँ मुस्कुराई और बोली, राजन, तुमने सत्य को जान लिया है, लेकिन अभी तुम्हारी साधना पूर्ण नहीं हुई है। अभी तुम्हें एक अंतिम कार्य करना है। प्रिय श्रोतागण, ये सुनकर राजा चौंक गए।
उन्होंने हाथ जोड़कर पूछा, माँ, वो अंतिम कार्य क्या है? माँ ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, अब तुम्हें अपने राज्य को केवल समृद्ध नहीं बल्कि जागृत बनाना है। तुम्हें अपने राज्य के प्रत्येक व्यक्ति के भीतर इस प्रकाश को जगाना है। प्रिय श्रोतागण, यही माँ कूष्मांडा की साधना का अंतिम उद्देश्य होता है। केवल स्वयं प्रकाश बनना नहीं बल्कि दूसरों के जीवन में भी प्रकाश जगाना। और यही कार्य अब राजा धर्मकेतु को करना था। लेकिन क्या ये कार्य इतना सरल था? क्या पूरे राज्य के भीतर ये दिव्य प्रकाश जागृत करना संभव था? और क्या राजा धर्मकेतु इस अंतिम परीक्षा में सफल हो पाए? ध्यान से सुनिए, क्योंकि कथा अब अपने सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंचने वाली है। और आगे जो होने वाला है वो केवल राजा धर्मकेतु के जीवन को नहीं बल्कि पूरे राज्य के भाग्य को बदलने वाला है। बोलिए जय माँ कूष्मांडा। प्रिय श्रोतागण, अब तक आपने सुना कि किस प्रकार माँ कूष्मांडा ने राजा धर्मकेतु को उस दिव्य गुफा में दर्शन देकर एक महान रहस्य प्रकट किया कि जिस मुस्कान से इस संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, वही मुस्कान हर मनुष्य के भीतर भी छिपी हुई है। और जब मनुष्य उस भीतर के प्रकाश को पहचान लेता है, तभी उसका जीवन वास्तव में जागृत होता है। लेकिन ध्यान से सुनिए, माँ ने राजा धर्मकेतु से एक और कार्य करने को कहा था, एक अंतिम कार्य। राजा को केवल अपने जीवन को नहीं बल्कि पूरे राज्य के जीवन को जागृत करना था। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन क्यों? क्योंकि सच्चा साधक वही होता है जो केवल स्वयं प्रकाश में नहीं रहता बल्कि दूसरों के जीवन में भी दीप जलाता है। प्रिय श्रोतागण, राजा धर्मकेतु गुफा से बाहर निकले, लेकिन अब उनके भीतर पहले जैसा मन नहीं था। अब उनके भीतर भय नहीं था, अब उनके भीतर संशय नहीं था। अब उनके भीतर केवल एक ही संकल्प था, अपने राज्य को जागृत करना। जैसे ही वे महल पहुंचे, उन्होंने तुरंत एक घोषणा करवाई कि आने वाले 9 दिनों तक पूरे राज्य में माँ कूष्मांडा की साधना की जाएगी। हर घर में दीप जलाया जाएगा, हर व्यक्ति किसी न किसी जरूरतमंद की सहायता करेगा और हर संध्या समय राजमहल के प्रांगण में माँ कूष्मांडा की कथा सुनाई जाएगी। प्रिय श्रोतागण, ये कोई साधारण घोषणा नहीं थी, ये एक आध्यात्मिक क्रांति की शुरुआत थी। धीरे धीरे पूरे राज्य का वातावरण बदलने लगा, लोगों के मन में प्रेम बढ़ने लगा, लोग एक दूसरे की सहायता करने लगे, गरीबों को भोजन मिलने लगा, बीमारों की सेवा होने लगी और सबसे बड़ा परिवर्तन, लोगों के हृदय में श्रद्धा जागने लगी। लेकिन जहां प्रकाश बढ़ता है वहां अंधकार भी अंतिम प्रयास अवश्य करता है, और यही होने वाला था। एक रात राज्य की सीमाओं पर रहने वाले सैनिक दौड़ते हुए महल पहुंचे। उन्होंने घबराकर राजा से कहा, राजन, राज्य की पश्चिमी सीमा पर एक भयानक संकट उत्पन्न हो गया है। अचानक नदी का जल सूखने लगा है, खेतों में दरारें पड़ने लगी हैं और लोगों में भय फैल गया है। प्रिय श्रोतागण, ये सुनते ही पूरे महल में चिंता फैल गई, लेकिन राजा धर्मकेतु शांत रहे। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन कैसे? क्योंकि अब उनके भीतर माँ कूष्मांडा का प्रकाश जाग चुका था। उन्होंने तुरंत अपने मंत्रियों से कहा, डरो मत, ये कोई प्राकृतिक संकट नहीं है, ये हमारी श्रद्धा की अंतिम परीक्षा है। और उसी क्षण राजा स्वयं उस स्थान की ओर चल पड़े जहां नदी सूख रही थी। जब वे वहां पहुंचे, उन्होंने देखा नदी का जल सचमुच धीरे धीरे समाप्त हो रहा था। प्रजा भयभीत होकर रो रही थी, किसान अपने खेतों को देखकर व्याकुल थे और बच्चों के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। प्रिय श्रोतागण, राजा ने नदी के किनारे खड़े होकर आंखें बंद कर लीं और पूरी श्रद्धा से माँ कूष्मांडा का स्मरण करने लगे। उन्होंने कहा, हे माँ, यदि ये मेरी परीक्षा है तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ, लेकिन मेरी प्रजा को कष्ट मत दीजिए। प्रिय श्रोतागण, जैसे ही राजा ने ये प्रार्थना की, उसी क्षण आकाश में एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। बादल अचानक एकत्र होने लगे और कुछ ही क्षणों में तेज वर्षा प्रारंभ हो गई। सूखी हुई नदी पुनः भरने लगी, प्रजा के चेहरे पर मुस्कान लौट आई और चारों तरफ जय माँ कूष्मांडा के जय घोष गूंजने लगे। प्रिय श्रोतागण, ये केवल वर्षा नहीं थी, ये माँ कूष्मांडा की अंतिम परीक्षा का परिणाम था। अब राजा समझ चुके थे कि माँ ने उन्हें केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे राज्य के लिए चुना है। और उसी क्षण राजा ने एक और संकल्प लिया। उन्होंने घोषणा की, आज से हर वर्ष नवरात्रि के चौथे दिन पूरा राज्य माँ कूष्मांडा का व्रत करेगा। किसी भूखे को भोजन कराया जाएगा, किसी दुखी को सहारा दिया जाएगा और माँ की कथा सुनाई जाएगी। प्रिय श्रोतागण, यही वो क्षण था जब राजा धर्मकेतु का राज्य केवल समृद्ध नहीं बल्कि पवित्र बन गया
और आज भी जो साधक नवरात्रि के चौथे दिन पूर्ण श्रद्धा से माँ कूष्मांडा की कथा सुनता है, उसके जीवन में भी ऐसा ही परिवर्तन आता है। लेकिन कथा अभी समाप्त नहीं हुई है, क्योंकि माँ कूष्मांडा ने जाते जाते राजा धर्मकेतु को एक अंतिम वरदान और एक अंतिम संदेश दिया था, जो आज भी कलयुग के प्रत्येक साधक के लिए मार्गदर्शन है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगले भाग में वही दिव्य रहस्य प्रकट होने वाला है जो इस कथा को पूर्ण करेगा। बोलिए जय माँ कूष्मांडा। प्रिय श्रोतागण, अब तक आपने माँ कूष्मांडा की उस अद्भुत, दिव्य और हृदय को स्पर्श करने वाली कथा को सुना। कैसे एक साधारण मनुष्य राजा धर्मकेतु अंधकार से प्रकाश तक पहुंचे, कैसे उन्होंने अपने पुत्र के मोह का त्याग किया, कैसे उन्होंने करुणा को धर्म से ऊपर स्थान दिया, कैसे उन्होंने अहंकार को पहचानकर माँ के चरणों में समर्पित कर दिया, कैसे उन्होंने अपने राज्य के प्रत्येक व्यक्ति के भीतर सेवा और श्रद्धा का दीप प्रज्वलित किया, और कैसे माँ कूष्मांडा ने स्वयं उन्हें ब्रह्मांड सृष्टि का वो रहस्य बताया कि जिस मुस्कान से ये संपूर्ण सृष्टि बनी है, वही मुस्कान प्रत्येक मनुष्य के भीतर भी छिपी हुई है। लेकिन ध्यान से सुनिए, अब कथा अपने उस अंतिम और सबसे पवित्र क्षण पर पहुंच चुकी है, जहां माँ कूष्मांडा स्वयं कलयुग के साधकों के लिए एक ऐसा संदेश देने वाली हैं जो जीवन को बदल देता है। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन क्यों? क्योंकि प्रत्येक देवी कथा का अंतिम भाग केवल कहानी का अंत नहीं होता, वो साधना की शुरुआत होता है। प्रिय श्रोतागण, नदी में पुनः जल भर गया था, राज्य में वर्षा होने लगी थी, प्रजा के चेहरे पर आनंद लौट आया था और पूरा सूर्यप्रस्थ राज्य माँ कूष्मांडा की जयघोष से गूंज रहा था। राजा धर्मकेतु उसी नदी के तट पर खड़े थे जहाँ कुछ ही क्षण पहले सूखा पड़ा था। उन्होंने आकाश की ओर देखा और हाथ जोड़कर कहा, हे माँ, आपकी कृपा से मेरा राज्य बच गया, मेरी प्रजा बच गई, मेरा जीवन धन्य हो गया, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इतना कहते ही अचानक आकाश में एक अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ। वो प्रकाश धीरे धीरे फैलने लगा और उसी प्रकाश के मध्य एक दिव्य स्वर गूंजा, राजन। राजा तुरंत भूमि पर दंडवत होकर गिर पड़े। उन्होंने कांपते हुए स्वर में कहा, हे माँ, क्या आप पुनः मुझे दर्शन दे रही हैं? और उसी क्षण वो दिव्य प्रकाश धीरे धीरे एक सुंदर तेजस्वी स्वरूप में परिवर्तित होने लगा। 8 भुजाएं, कमल समान नेत्र और मुख पर वही करुणामयी मुस्कान, वो स्वयं थी माँ कूष्मांडा। प्रिय श्रोतागण, माँ ने राजा धर्मकेतु को उठाया और प्रेम पूर्वक कहा, राजन, तुमने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े तपस्वी भी नहीं कर पाते। तुमने अपने जीवन को केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीना सीख लिया, और यही सच्ची साधना है। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, हे माँ, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे एक वरदान दीजिए कि मैं जीवन भर आपकी सेवा करता रहूं। माँ मुस्कुराई और बोली, राजन, आज मैं तुम्हें केवल वरदान नहीं दे रही, आज मैं तुम्हें एक उत्तरदायित्व दे रही हूँ। तुम अपने राज्य में ये घोषणा करो कि जो भी साधक नवरात्रि के चौथे दिन पूर्ण श्रद्धा से मेरा व्रत करेगा, किसी भूखे को भोजन कराएगा, किसी दुखी को सहारा देगा और मेरी कथा को श्रद्धा से सुनेगा, उसके जीवन का अंधकार समाप्त हो जाएगा। प्रिय श्रोतागण, माँ ने आगे कहा, और जो साधक अपने भीतर के अहंकार को त्याग देगा, अपने मन को सेवा में लगा देगा और अपने जीवन को करुणा से भर देगा, उसके भीतर वही मुस्कान जाग जाएगी जिससे इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। प्रिय श्रोतागण, ये केवल राजा धर्मकेतु के लिए संदेश नहीं था, ये हम सभी के लिए संदेश था। माँ कूष्मांडा ने आगे कहा, कलयुग में मनुष्य के पास समय कम होगा, साधन कम होंगे और मन में अशांति अधिक होगी, लेकिन यदि वो केवल श्रद्धा से नवरात्रि के चौथे दिन मेरा स्मरण करेगा, किसी एक ज़रूरतमंद की सहायता करेगा और मेरी कथा को अंत तक सुनेगा, तो मैं स्वयं उसके जीवन में प्रकाश बनकर उतरूंगी। प्रिय श्रोतागण, इतना कहकर माँ कूष्मांडा ने अपना करकमल आशीर्वाद के लिए उठाया और उसी क्षण आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। चारों ओर दिव्य सुगंध फैल गई और धीरे धीरे माँ कूष्मांडा का दिव्य स्वरूप प्रकाश में विलीन होने लगा। राजा धर्मकेतु वहीं भूमि पर बैठे रहे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी, एक दिव्य संतोष था। प्रिय श्रोतागण, और उसी दिन से सूर्यप्रस्थ राज्य में ये परंपरा प्रारंभ हुई कि नवरात्रि के चौथे दिन हर घर में दीप जलाया जाता था, हर घर में माँ कूष्मांडा की कथा सुनाई जाती थी और हर व्यक्ति किसी न किसी ज़रूरतमंद की सहायता अवश्य करता था।
और यही कारण है कि आज भी जो साधक नवरात्रि के चौथे दिन श्रद्धा से माँ कूष्मांडा की कथा सुनता है, उसके जीवन में अंधकार अधिक समय तक नहीं टिकता। प्रिय श्रोतागण, यदि आपने ये कथा अंत तक सुनी है तो आप अत्यंत सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि माँ कूष्मांडा की कथा को पूर्ण सुनना स्वयं में एक साधना है। अब हाथ जोड़कर माँ से प्रार्थना करें, हे जगत जननी माँ कूष्मांडा, जैसे आपने राजा धर्मकेतु के जीवन का अंधकार दूर किया, वैसे ही हमारे जीवन का अंधकार भी दूर कर दीजिए। हमारे मन में श्रद्धा भर दीजिए, हमारे जीवन में सेवा का भाव भर दीजिए और हमारे भीतर वो दिव्य मुस्कान जागृत कर दीजिए जिससे ये संपूर्ण सृष्टि बनी है। और अंत में प्रिय श्रोतागण, यदि आपके हृदय में माँ कूष्मांडा के प्रति श्रद्धा है तो कमेंट में अवश्य लिखिए जय माँ कूष्मांडा और इस कथा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि जब माँ की कथा फैलती है तो माँ की कृपा भी फैलती है। इसी मंगल कामना के साथ बोलिए जय माँ कूष्मांडा।